हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में महीने भर पहले आपको बताया था जब एपीओ की वैकेंसी आई थी कि 222 पोस्ट आरजेएस की आ सकती हैं। और वही 222 पोस्ट आरजेएस की आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है 222 पदों के लिए। 2022 की 83, 2023 की मेरे सामने कंप्यूटर पे एडवर्टाइजमेंट खुला है। तो 222 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ गई है और इसका काफ़ी लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे थे। पिछली वैकेंसी 2021 में आई थी, 2022 में प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली अभी 2-3 दिन पहले ही जो न्यूली रिक्रूटेड जजेस थे जिनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, 107 जजेस को अभी जस्ट पोस्टिंग दी है। तो अब हमारा अकेडमी भी वैकेंट है ट्रेनिंग के लिए, तो ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। आवेदन आज 9/4 से ही इसका शुरू कर दिए गए हैं और 8/5 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अच्छा, सिलेबस के लेकर के अगर हम बात करें तो सिलेबस पिछली बार वाला ही है, कोई चेंज नहीं आया। कोई नया माइनर एक्ट ऐड नहीं किया, ना ही कोई हटाया गया है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह वो सारे जो पिछली बार जुड़े थे पोक्स वगैरह वो सब हैं, मेंटेन्ड है। प्रिलिमिनरी की संभावित डेट इसमें 16 जून दी है, लेकिन अगर हम देखें तो अप्रैल से मई निकल जाएगी फॉर्म में, तो 16 जून मतलब हम इसके चांसेस कम मान के चल सकते हैं। ये आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आरजेएस में जैसे 2019 में 18 में जो वैकेंसी निकली थी, 2018 में नवंबर में फॉर्म निकले थे और मार्च में एंड में जाके उसका एग्ज़ाम हुआ था 4 महीने बाद। 2021 की वैकेंसी जो जुलाई में आई थी उसका नवंबर में हुआ था। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि जुलाई, तो मतलब मैं जुलाई एंड लेकर के चल रहा था। हो सकता है ये जल्दी रिक्रूटमेंट करने के लिए 16 जून दी हो। और अगर हम इस 16 जून को मान भी लें तो अप्रैल लगभग 10 तारीख जा चुकी है, तो मई और जून सिर्फ 2.5 महीने आपके पास हैं। 2.5 भी नहीं है, 2 ही महीने लगाओ, लास्ट के 6 दिन तो रिवीजन में लग जाएंगे। तो 2 महीने और आप देख लीजिए 18 एक्ट्स हमारे पास हिंदी इंग्लिश भी है। तो एक बार इसी डेट को मान लें, क्योंकि हालांकि मेरा एक अंदाज़ा है कि ये नहीं होगा 16 जून को, लेकिन 16 जून का एक रीज़न और है, क्योंकि ओल्ड एक्ट दे दिए सिलेबस में, है ना। आप समझ रहे हैं 1 जुलाई से उनका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो प्री इसी सिलेबस में हो जाएगा। अगर ये जुलाई में जाता है और इन केस नए एक्ट्स लागू हो जाते हैं तो सिलेबस का अमेंडमेंट का नोटिस आएगा और उसके बाद अमेंडमेंट के साथ साथ मतलब डेट भी खिसकानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हो सकता है जून में एग्ज़ाम करवाया जा रहा है ना। तो इसको सीरियस हम मान के चलते 16 जून को एग्ज़ाम होगा, हर हाल में होगा। ये पहली बार हो रहा है इतना फास्ट के टाइम सिर्फ 2.5 महीने दिया जा रहा है। मेंस वही 15 गुना पास किए जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह उनका देखेंगे आगे जाके। इस बार थोड़ी सी फीस बढ़ा दी है हर पोस्ट के लिए। ये पिछली बार 800 850 रुपये होती थी, अगली बार फीस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पोस्ट हमने देख लिया, सिलेबस हमने देख लिया, एज लिमिट हमने देखी है कि वो 40 ईयर्स तक के लिए दी जाएगी। ये कहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, एक तैयारी को लेकर के एक छोटा सा हिंट देता हूँ। 2.5 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जेएलओ का एग्जाम दे के आए हैं, एपीओ के लिए भी 1 महीने से लग रहे हैं, तो आपने शायद क्रिमिनल के मेजर भी कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किया ना, आप एट प्रेजेंट भी लगते हैं, तो पर डे आपको 40-50 सेक्शन तो आपको करने ही होंगे। उससे भी आप 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं विद रिविजन। अगर आप पर डे 40-50 सेक्शन करते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो भी अपने मेजर निकाल लीजिए और पूरी तरह से उनके रिविजन में लग जाइए। अच्छा, केस लॉज की भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट वो एक तरह से 1-2 रिसेंट होते हैं और बाकी लैंडमार्क ही होते हैं। पिछली बार एनआई से काफ़ी केस आए हुए हैं, है ना। तो आप केसेस के ऊपर, पिछली बार तो शायद 1-2 ही आए थे, उससे पहले आए थे काफ़ी केसेस। तो आप केसेस का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिंदी इंग्लिश थोड़ी सी टफ आती है ना, उसके ऊपर भी मतलब फोकस करेंगे तो ये सिलेबस कवर हो जाएगा। पुराने एक्ट हैं तो पढ़े हुए तो हमारे हैं ही। अब फाइनल ईयर वाले को भी इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है। मैंने बताया था एपीओ में नहीं है, एलएलबी दिया था। हालांकि वो एक वीडियो में गलत हो गया था, आपने कमेंट भी किया कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। वो एक्चुअली मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट में दे रखा था कि एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और ये नहीं दिया था कि एग्ज़ाम से पहले होनी चाहिए बाद में। तो उसके दोनों मतलब निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से वो उसको एलिजिबल करेगा। तो मेरा थोड़ा इंटरप्रिटेशन था उसमें, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसमें बुरी तरह दिया गया आपको। और मुख्य परीक्षा से पहले आपको वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्री तक कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा, वो सब आप देख लीजिएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं, हम सीधा तैयारी के ऊपर ही आते हैं। हमारा सिलेबस में कोई चेंजेस अभी तक है नहीं। हिंदी इंग्लिश लॉ पेपर पैटर्न भी वही है लॉ पेपर के। सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस लिमिटेशन एसआरए टीपी इंटरप्रिटेशन एंड रेंट कंट्रोल ऑर्डर जजमेंट, ओके। और सेकंड सीआरपीसी सेक्सुअल हरासमेंट, बीएफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बीएफ पोक्सो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पिछली बार वाला कंप्लीट सिलेबस है। अब एक तो थोड़े से एक्ट आप नए ले लीजिएगा, माइनर्स के कुछ चेंजेस आए हैं 1-2 एक्ट में पोक्सो वगैरह में, एक तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब तैयारी को लेकर के बात कर लेते हैं, किस तरह से आप पूरी तैयारी करेंगे। थोड़ा सा डार्क हो गया था, है ना। तैयारी को लेकर के ये है कि आज से आपको 1 मेजर प्लस 1 माइनर स्टार्ट करना होगा।
आप चाहें तो मतलब सिविल का कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हैं, या माइनर एक बार क्रिमिनल के उठा सकते हैं, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर है और जुवेनाइल जस्टिस। थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बट प्री के नज़रिए से देखें तो इतना लेंदी नहीं है वो, है ना, शॉर्ट पड़ेगा। और उसके इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और ये मतलब छोटे छोटे एक्ट हैं। पोक्सो भी एक छोटा ही पड़ता है, डीवी एक्ट भी छोटा है, एनआई का ओनली चैप्टर वो हमारे पास 17 दे रखा है, वो भी छोटा है। तो क्रिमिनल के माइनस ले लीजिए, और सिविल एक्ट उठाना चाहें सिविल उठा लीजिए आप। सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास प्री के नज़रिए से देखें तो शॉर्ट ही पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते कॉन्स्टिट्यूशन के प्री में। अब बात करते हैं क्रिमिनल के ऊपर। क्रिमिनल में कोई अमेंडमेंट हमें दिया नहीं, आईपीसी पूरी करनी पड़ेगी, सीआरपीसी पूरी करनी पड़ेगी। उनके एक एपीओ से लेकर के हटके कैसे तैयारी होगी। एपीओ में तो पनिशमेंट्स भी पूछी जाती हैं, यहाँ आपसे किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं पूछी जाती आईपीसी में, है ना। तो इजी पड़ेगा, आज ही से आपको तैयारी अपनी शुरू कर देनी होगी। बेरेक्ट आप कोई भी परचेज कर लीजिए, प्री के लिए तो कोई खास नहीं है। आप यूनिवर्सल ले लीजिए, प्रोफेशनल वगैरह कोई भी उठा लीजिए। नोट्स की ज़रूरत प्री में नहीं पड़ती, मैं आपको फिर बता दूँ। प्री में कहीं आप नोट्स लेके बैठ जाएँ, बेसिक चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा कि इसका फ्रेम किसने किया था, ये किस दिन लागू हुआ, ये चीज़ें आपको बेरेक्ट में मिल जाएंगी। ये थोड़ी बहुत चीज़ें, हर बार एक एक्ट की लागू होने की डेट पूछता है हमेशा, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन है। बात आती है ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग पे। देखिए, अगर आपने पहले से अपना सिलेबस पूरा कवर कर रखा है ना, तो रिवीजन के साथ आप जजमेंट राइटिंग साथ साथ पढ़ लीजिए। या तो बुक बता दूं, रोबिनजीत सिंह, ओनली वन एंड ओनली रोबिनजीत सिंह से आपको ये करना है जजमेंट। तो आप साथ के साथ जजमेंट की रीडिंग आउट करना शुरू कर दीजिए। लिखना चाहें आपके पास टाइम है तो लिख भी लीजिए, बाकी रीडिंग आउट। ऐसे ऑर्डर राइटिंग के लिए अभी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब जिस दिन आपका प्री हो जाए, आज आपका प्री था, अगले ही दिन आंसर की आ जाती है, मैच कर लीजिए कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं। ये 222 पोस्ट हैं, तो अब देखिए कट ऑफ का एक अंदाजा अभी से लगाना गलत हो जाएगा, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आए 65 प्लस आपका स्कोर बनता है जनरल में, तो उस दिन से रिजल्ट आने के टाइम ड्यूरेशन में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जजमेंट राइटिंग भी उस एक महीने में कवर कर सकते हैं। तो उसका हेडेक अभी से मत लीजिएगा, सिर्फ लॉ के ऊपर फोकस कर लीजिए, बेरेक्ट पे फोकस कर लीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। तैयारी करते रहिए, कोई इशू आए तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। और हाँ, पिछली बार जैसे वो गलत इन्फॉर्मेशन चली गई थी, तो एक गलत इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट की वजह से थी, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। और मेरी कोशिश रहती है आपको सही से सही मतलब गाइड करने की कोशिश करूं। जिस तरह से मैंने पहले बताया था, मैंने इंटरव्यू की मेंस की अपनी कॉपी डाल रखी है। उसका रीज़न यही था कि जिस दिन इंटरव्यू में फेल होते हैं ना, लास्ट स्टेज पे जाके, प्री में फेल होने से ज़्यादा दुख इंटरव्यू में फेल होने का लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उस दिन 5 मिनट किस्मत साथ दे जाती, 5 मिनट हमारा ब्रेन फेड नहीं होता कुछ क्वेश्चन, क्योंकि मेन इंटरव्यू तक पहुँचे तो हमें आता तो ही, उस दिन गलत बोल जाते हैं, कुछ चीज़ भूल जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ था, भूलने वाली गड़बड़ हुई थी कि मैं उन चीज़ों को कैचअप नहीं कर पाया था। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, डर ओपन हो, तो इसीलिए आपके सामने आता हूँ बार बार। तो कुछ गलत हो जाए तो उसको फॉरगिव करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।